हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का लेक्चर 2। कल हमने केमिकल इक्वेशन को लिखना सीख लिया था। आज हम केमिकल इक्वेशन के ही संदर्भ में कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके ऐसे ऐसे टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था वो तो बिल्कुल बेसिक था, ताकि आप पहली सीढ़ी चढ़ो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं जो बोर्ड में सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से बोर्ड में सवाल पूछा ही जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक समीकरण को डिस्कस कर रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने सीख लिया था कि कैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, और आज हम कुछ ऐसी और केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली केमिकल इक्वेशन जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है जल का बनना। जल का बनना। जल कैसे बनता है आपको पता होगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है भाई H2O। और H2O किससे बना है? H से और O से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ी होंगी तो क्या बना होगा? H2O बना होगा। आइए देखते हैं। H2 प्लस O2, ये दो गैस आपस में मिली होंगी और क्या बना होगा? एक बन गया होगा यहाँ पर इस तरीके से H2O। प्लस के निशान का मतलब मैंने आपको बताया था, मिक्स करना। प्लस के निशान का मतलब होता है मतलब मिलाना, और इस एरो का मतलब क्या होता है? रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाना कि रिएक्शन इस वाली डायरेक्शन से ऐसे चल रही है। मतलब H2 प्लस O2 हमने लिया था और वहां से H2 बन गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और इसको हम बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, एक एक से ज्यादा। उत्पाद भी कितने हो सकते हैं, एक एक से ज्यादा, कोई भी निश्चित नहीं है। अब मैं आपसे अभी एक बात कहूंगा जिसे सुनकर आप लोग थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि जो ये रिएक्शन है गलत लिखी हुई है। ये रिएक्शन क्या लिखी हुई है? ये गलत लिखी हुई है रिएक्शन। अब गलत क्यों लिखी हुई है वो देखिए आप लोग। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है गलत क्यों लिखी है? अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर H और O आएगा, ऐसे गलत हो नहीं। H2 को H2 लिखा जाता है, मतलब O को O2। तो फिर ये केमिकल रिएक्शन गलत क्यों है? तो ये देखते हैं। आपको क्या करना है, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, एक बार इनका मास चेक करना है। आपको क्या करना है? इनका मास चेक करना है। क्लास 9th में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके अनुसार ये गलत है। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है कि अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान उत्पादों के टोटल द्रव्यमान के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, क्लास 9th में भी ये लॉ है, क्लास 11th में भी लॉ है। इस लॉ की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हो कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आइए चेक करते हैं इसमें ऐसा है या नहीं। तो इस वाले पार्ट का द्रव्यमान कितना है भाई? इस वाले पार्ट का द्रव्यमान 2 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक का द्रव्यमान कितना होता है? 1, और 2 का कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर जल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। अब अगर हम इधर जोड़ें तो 36 18, तो आप देख सकते हो ये वाले द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं है। तो यानी ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है। तो अब क्या इक्वेशन ऐसी होती नहीं? फिर तो होता तो ऐसे ही है, लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग सही करते हैं। अभी हम इसको कहते हैं असंतुलित अभिक्रिया। ये भी असंतुलित समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया की असंतुलित समीकरण है। तो असंतुलित समीकरण को हमेशा गलत माना जाता है। और असंतुलित समीकरण होती क्या है? वो होती है जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर ना हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असंतुलित समीकरण क्या होती है, तो असंतुलित समीकरण वो होती है जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर ना हो। असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाली ढांचा समीकरण। कंकाली ढांचा समीकरण इसको हम बोलते हैं। तो असंतुलित और कंकाली ढांचा, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आइए इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने की बहुत सारी विधियां हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। देखिए, हमारी समीकरण थी
H2 प्लस O2 मेक्स H2O। तो ये क्या थी, ये हमारी समीकरण थी। तो अब ये क्या है, ये असंतुलित समीकरण है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो आइए इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे। तो इधर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। यहाँ पे से टेबल बनाए यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तत्व, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे पी। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है, और रिएक्टेंट को मैंने यहाँ पर आर से डिनोट किया, और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसको मैंने पी से डिनोट किया। आप लोग पूरा लिखिएगा अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में डिनोट किया। अब यहाँ पर आप लोग तत्व लिखेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। देखिए एक तो हाइड्रोजन उपस्थित है और एक ऑक्सीजन है। मतलब पूरी केमिकल रिएक्शन में, पूरे सिस्टम में कितने प्रकार के तत्व हैं, 2 ही प्रकार के तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अभिकारकों में आप लोग देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। वैसे ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, लेकिन इसके अंदर कितने एटम है, हमें नंबर ऑफ एटम चेक करना है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम, नंबर ऑफ एटम से। तो यहाँ पर 2। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 ही है। चलिए सही बात। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये तो इक्वल है, यानी जो अनबैलेंसिंग इक्वेशन में हो रही है वो ऑक्सीजन के कारण हो रही है। समीकरण क्यों असंतुलित है, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट वाली साइड में 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड में 1 है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। तो उसको बैलेंस कैसे करें हम लोग, देखिए अभी इस टेबल में अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो हमारी इक्वेशन है अब 2 बैलेंस हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है इस 2 को की मल्टीप्लाई यहाँ पर कैसे करोगे आप लोग, तो देखिए वो मैं बताता हूँ अभी आपको। H2 है। अब इस 2 को आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर ऐड कर दें तो 2 हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर अपने पास से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाते हो तो उस नंबर को आप कभी भी यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या आप सोच रहे होंगे कि मैं उस नंबर को यहाँ ऐड कर दूं, तो ये भी गलत है। अगर आप कोई नंबर इक्वेशन को ऐड करने, सॉरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा रहे हो तो उसको आप यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर तो कुछ अर्थ नहीं बैठता है नंबर का, तो फिर नंबर कहाँ लगाए। अब अगर मैं नंबर को यहाँ लगा दूं तो ये भी गलत है। तो ना तो नंबर यहाँ लगेगा, ना यहाँ लगेगा, ना यहाँ, तो फिर नंबर कहाँ लगेगा, नंबर भाई स्टार्टिंग में लगेगा यहाँ पर 2। कितना लगेगा, 2। जितने से मल्टीप्लाई किया उतना लगेगा। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 1 थी पहले, अब 2 हो गई, 2। लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए कि ये जो 2 स्टार्टिंग में लगा है ये इस तरीके से है। मैंने आपको कहा था कि जो केमिकल इक्वेशन होती है लगभग मैथमेटिकल इक्वेशन की जैसी होती है, बस यहाँ पर इक्वल की जगह एक एरो का साइन आता है। और आगे आगे आप देखेंगे क्लास 11 में आप ये भी देखोगे कि केमिकल इक्वेशंस में भी माइनस और प्लस के ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, और 2 इक्वेशंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो आप लोग क्लास 11 में देखोगे। अब यहाँ पर ये 2 लगा, तो 2 इस एक तरीके से पूरा कोस्ट है। ये कोस्ट आपको वहां पर नहीं लगाना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक तरीके से कोस्ट है पूरा। ये 2 पूरे मॉलिक्यूल के साथ है, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी। मतलब हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं x + y 2, यानी 2 x के साथ भी है और y के साथ भी। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी। अब हाइड्रोजन पहले 2 थी, अब 2 यहाँ पर लग गया, तो 2 दूनी 4, यानी 2 की मल्टीप्लाई वैसे हम इसमें करना चाहते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स वो ऑटोमेटिकली इसमें भी हो गई 4। अब ये भी 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन जहां बैलेंस हुआ हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर 4 हो जाए। अब कर दीजिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए ये दोनों अलग अलग है, प्लस का निशान लगा हुआ है बीच में, यानी यहाँ पर आप लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई है ये केवल हाइड्रोजन के साथ है, ना कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बीच में प्लस है, वहां पर बीच में प्लस नहीं था। यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही है भी, यानी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये इतना बड़ा एक तरीके से मेथड है जिससे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और इस मेथड को क्या बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिंदी में अनुमान विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई,
अनुमान विधि इसको हम बोलते हैं, या बिल्कुल सिंपल बात में बताऊं तो तुक्का मार विधि। तुक्का मार विधि होती है इक्वेशन को बैलेंस करने की। एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड्स को लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी आपकी 10th क्लास में केवल इतना ही है, आप लोग इसी मेथड से समझिए। आगे आने वाले मेथड को मैं क्लास 11th में आपको समझाऊंगा, वहां पर आप लोग देखिएगा उनको। तो क्लास 10th में आप लोग समझ गए होगी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन है, सोडियम जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से, देखो जो भी गैस होती है दुनिया में, इस बात को क्लियर कर लो कि जो भी गैस होती है दुनिया में उसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है। वैसे तो क्लोरीन एटम को ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर मैं क्लोरीन को गैस की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा। और किस किस को लिखा जाता है ऐसे देख लो अभी, O2 को, ठीक है, और भाई Cl2 को, F2 को, और N2 को, H2 को। ये हमारी गैसें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन इन गैसों को इस तरीके से लिखा जाता है, हमेशा 2 की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, इनको याद करने की ट्रिक है फोन HCl, फोन HCl, यानी F2 2 आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तो ये इनको याद करने की ट्रिक है। तो ये मैं आपको रिएक्शन बता रहा था, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी जब सोडियम इस क्लोरीन के साथ एक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, तो इन दोनों के एडिशन से कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं साल्ट, जिसको हम खाते हैं नमक। नमक का फॉर्मूला NaCl। अब इस 2 को आप लोग यहाँ पर ही लिखोगे, वहां पर इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, और ये NaCl बनेगा। अब इक्वेशन तो मैंने लिख दी, लेकिन ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी कंकाली समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी अनबैलेंस है। इधर का जो द्रव्यमान होगा वो कुछ और होगा, इधर का द्रव्यमान कुछ और होगा, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इधर का द्रव्यमान होगा 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, अच्छा इसका होता है 58.5, तो इधर का 94 है और इधर का है 58.5, तो दोनों मास अलग अलग है, इसलिए इक्वेशन तो अभी गलत है। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, तो वही वाली टेबल बनेगी, तत्व, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब तत्व दो, पूरी रिएक्शन में केवल 2 ही टाइप के एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम को यहाँ लिखिए, क्लोरीन को यहाँ। अब अभिकारक वाली साइड में, इस वाली साइड में कितने सोडियम है, 1 सोडियम है, तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2। इस वाली साइड में 1 सोडियम है, क्लोरीन है। अब सोडियम तो बैलेंस है, लेकिन जो क्लोरीन है वो अनबैलेंस है, तो वही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब 2 को कहाँ लगाओगे, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट वाली साइड में 2 से मल्टीप्लाई की है, यानी इस वाली साइड में, इसको हम प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फिर से वही बात पड़ गई कि ये 2 जो है इस Cl के साथ भी होगा, Na के साथ भी होगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2। अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्लोरीन तो बैलेंस हुआ, लेकिन सोडियम अनबैलेंस हो गया, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, यहाँ पर भी 2 से, तो ये आपकी इक्वेशन बनी 2Na + Cl2 makes 2NaCl। अब ये इक्वेशन सही है, अब इसको सही माना जाएगा। तो आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए होंगे। और NaCl में आपको एक डाउट होगा कि अगर Cl2 में यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगा। आपने क्लास 9th में रासायनिक सूत्र निर्माण को पढ़ा होगा। अगर किसी को उस टॉपिक में दिक्कत है और केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त फॉर्मूले लिखना 2, 3 क्यों आता है, इन सब में अगर आप सभी को दिक्कत हो तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं कल एक वीडियो पर अपलोड करूंगा कि इक्वेशन में इस टाइप के कंफ्यूजन को कैसे क्लियर किया जाए। तो आज हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए हैं। इन्हीं 2 इक्वेशन की प्रैक्टिस आप लोग घर पर करें, इससे ज्यादा इक्वेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप कराऊंगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको कुछ इक्वेशंस कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितना लाइक हो सके सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।